सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियाँ भाग 2। आइए देखते हैं किस प्रकार से हम वाक्यों में सुधार कर सकते हैं। अशुद्ध वाक्यों का शोधन। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। लिखित भाषा को व्याकरण सम्मत तथा शुद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य रचना शुद्ध हो। सामान्यतः देखा जाता है कि व्याकरणिक नियमों का ज्ञान न होने के कारण वाक्य रचना में अशुद्धियाँ हो जाती है, जो निम्नलिखित स्तरों पर दृष्टिगोचर होती है। आगे देखेंगे हम कि किन कारणों से हमारे वाक्य अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध वाक्यों का शोधन। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, वचन संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, संबंध बोधक संबंधी अशुद्धियाँ, समुच्चय बोधक संबंधी अशुद्धियाँ, विस्मयादि बोधक संबंधी अशुद्धियाँ। तो इन सभी कारणों से हमारे वाक्य जो है अशुद्ध बन जाते हैं, जिसको शुद्ध करने की विधियाँ कुछ इस प्रकार है, देखेंगे आगे। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, इनको हम किस प्रकार से शुद्ध लिख सकते हैं। मैंने 2 रोटियां खाया। यहाँ पर रोटियां खाया, मैंने 2 रोटियां खाई हो जाएगा। इसी प्रकार से ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शुद्ध रूप है। मेरा परीक्षा समाप्त हो गया, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। इस प्रकार से हम लिंग के कारण कुछ वाक्यों में अशुद्धियाँ कर जाते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियाँ। गांधी जी अहिंसा के पुजारी था, यहाँ पर शुद्ध वाक्य होंगे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अनीता की आंखों में आंसू बह रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, अनीता की आंखों से आंसू बह रहे हैं। आगे उदाहरण देखेंगे। अनेकों लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। शुद्ध रूप, अनेक लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। अनेकों का क्या हो गया है, यहाँ अनेक हो गया है। इस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। फलों की सौंदर्यता मन मोह लेती है, यहाँ पे संज्ञा जो है सौंदर्यता वो क्या हो जाएगा, सुंदरता में बदल जाएगा। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है। आगे है, लाल किला पर तिरंगा फहरा रहा है। शुद्ध रूप में लिखेंगे लाल किले पर तिरंगा फहरा रहा है। यहाँ पर जो लाल किला है वो क्या हो जाएगा, लाल किले हो जाएगा। आगे देखेंगे, इस आम में खटास है, इसको कैसे शुद्ध रूप में लिखेंगे, इस आम में खटास है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध रूप है, उसका मामी हरिद्वार जाएगी। शुद्ध रूप में लिखेंगे सर्वनाम बदल जाएंगे, उसका का उसकी हो जाएगी, उसकी मामी हरिद्वार जाएगी। आगे देखेंगे, आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आप कहाँ जा रहे हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। मैं ताज़ा फल लाया हूँ, ताज़ा यहाँ पर ताजे के रूप में शुद्ध होगा, मैं ताजे फल लाया हूँ। उसकी बुद्धि बड़ी तेज है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है। बड़ी तेज के स्थान पर बहुत तेज है, शुद्ध रूप होगा। आगे देखेंगे, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। उसने पुस्तक पढ़ चुकी है। शुद्ध रूप में उसने पुस्तक पढ़ ली है। झरने ऊंचाई से बहते हैं। देखिए क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ कैसे होती है, झरने ऊंचाई से गिरते हैं, बहते नहीं है, नदियाँ बहती है। आगे देखेंगे,
लड़की ने पत्र पढ़ी। शुद्ध रूप में लड़की ने पत्र पढ़ा, या फिर हम पढ़ी लिखेंगे तो उसके लिए हमें लिखना होगा चिट्ठी। आगे देखेंगे क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। उषा दिन दिन रामायण पढ़ती है। शुद्ध रूप में लिखेंगे तो उषा प्रतिदिन रामायण पढ़ती है। क्रिया विशेषण है लेकिन उसके प्रयोग सही तरीके से नहीं होने के कारण वाक्य में अशुद्धियाँ आ जाती है। सारे सेब हाथ हाथ बिक गए। यहाँ पर शुद्ध रूप हो जाएंगे सारे सेब हाथों हाथ बिक गए। आगे देखेंगे लगातार पानी बरस रहा है। शुद्ध रूप में पानी लगातार बरस रहा है। संबंध बोधक संबंधी अशुद्धियाँ। वह पेड़ से नीचे बैठा है। यहाँ पर संबंध से क्या हो जाएगा, वह पेड़ के नीचे बैठा है, क्योंकि काके की क्या है, संबंध बोधक शब्द है जिनका सही प्रयोग न करने के कारण हमारे वाक्य में अशुद्धियाँ आ जाती है। डोर बिना पतंग कैसे उड़ेगी। देखिए यहाँ पर संबंध बोधक जो शब्द है वो लगे ही नहीं है। डोर के बिना पतंग कैसे उड़ेगी। आगे देखेंगे ताजमहल यमुना की किनारे स्थित है। तो यहाँ पर की के स्थान पर क्या होगा, ताजमहल यमुना के किनारे स्थित है। की का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इस तरह से हम वाक्यों को शुद्ध लिख सकते हैं। जो लोभी है फिर वह साधु नहीं है। यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों को देखेंगे। जो लोभी है वह साधु नहीं है। जो लोभी है फिर वह साधु नहीं है। यहाँ पर फिर और वह दो समुच्चय बोधक शब्द लगे हुए हैं, यहाँ पर केवल वह लगेंगे। आगे देखेंगे अमृत रूपी वचन अथवा वचनामृत। यहाँ पर देखेंगे समुच्चय बोधक क्या है, अथवा के स्थान पर अर्थात हो जाएगा। वचन रूपी अमृत रूपी वचन अर्थात वचनामृत। आगे देखेंगे यद्यपि वह निर्धन है तो बड़ा ईमानदार है। यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द क्या होगा, यहाँ पर जो है तो के स्थान पर तथापि लगकर ये जो वाक्य है वो शुद्ध हो जाएंगे। यद्यपि वह निर्धन है तथापि बड़ा ईमानदार है। तो शुद्ध समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग हमें करना आना चाहिए। आगे देखेंगे विस्मयादि बोधक संबंधी अशुद्धियाँ। हाँ कितना बड़ा सांप। यहाँ पर हा के स्थान पर हम बाप रे कितना बड़ा सांप इस प्रकार से बोलेंगे और लिखेंगे। यहाँ देखेंगे त्राही त्राही विस्मयादि बोधक शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये सही प्रयोग नहीं हुआ है। त्राही त्राही कितनी गंदी कमीज है, इसके स्थान पर हम क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, छी कितनी गंदी कमीज है। इसी तरह से आगे देखेंगे बाप रे बाप बेचारे ने दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। शुद्ध रूप में क्या होगा, बाप रे बाप के स्थान पर हाय राम बेचारे ने दुर्घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस तरह से हम वाक्यों में आए अशुद्धियों को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये शुद्ध रूप में लिखना आज के बाद आ जाएगा और इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उसको ध्यान में रखकर ही हम वाक्य को लिखेंगे व बोलेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।